मेरठ का मुस्कान कांड अभी तक कोई नहीं भुला सका है, जहां मुस्कान नाम की युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कई टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया था, जिसके बाद यह कांड काफी समय तक सुर्खियों में बना रहा था। वहीं अब झांसी के मऊरानीपुर से भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला कांड सामने आया है, जहां जब प्रेमिका ने अपने पूर्व प्रधान प्रेमी से शादी का दबाव बनाया तो उसने अपनी खूबसूरत प्रेमिका के 7 टुकड़े कर डाले, जिनमें से 3 टुकड़े उसने कुएं में फेंक दिए हैं, बाकी के टुकड़ों को वह नदी में बहा आया। पुलिस की 18 टीमों ने तत्परता से काम किया और कुछ ही दिनों में इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल बीते 13 अगस्त को झांसी के मऊरानीपुर तहसील अंतर्गत टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में एक खेत पर बने कुएं में 2 बोरियां पानी में उतराती हुई मिली थी। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बाहर निकालकर देखा तो एक बोरी में महिला का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा था, जबकि दूसरी बोरी में कमर से लेकर जांघ तक का हिस्सा भरा था। महिला के हाथ, पैर और सर गायब थे। इसके बाद कुएं को खाली करवाया गया, तब एक हाथ भी मिल गया, लेकिन बिना सर की वजह से महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इसके बाद 18 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर इस हत्याकांड की जांच करने के लिए पुलिस की 18 टीमें लगाई गई, जिसमें एक पुलिस टीम महेवा गांव पहुंची। वहां एक व्यक्ति ने बताया कि ये लाश रचना यादव की हो सकती है, जिस पर पुलिस ने रचना के बारे में पता लगाया तो वो मिसिंग थी। बुधवार को झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस तलाश करते हुए रचना यादव के मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के मेलवारा गांव पहुंच गई। तब भाई ने कहा कि यह लाश बहन रचना यादव की है और उसकी हत्या टोड़ी फतेहपुर के महेवा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल ने ही की है। बोला, संजय ने हत्या के बाद उसे फोन लगाकर कहा था कि तेरी बहन को मार डाला है। इसके बाद पुलिस संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप पटेल तक पहुंची। जब उन्हें हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। रचना यादव टीकमगढ़ के चंदेरा थाना क्षेत्र के मेलवारा गांव की रहने वाली थी। उसकी पहली शादी टीकमगढ़ में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हो गए। शादी के 5 साल बाद पति से मनमुटाव होने के बाद वह अपने मायके में रहने लगी। कुछ समय बाद रचना की दूसरी शादी टोड़ी फतेहपुर के महेवा गांव में रहने वाले शिवराज यादव से हो गई। लेकिन साल 2023 में रचना ने शिवराज और उसके भाई पर रेप और हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज करा दी। इस मामले का गरौठा कोर्ट में केस चल रहा था। केस की पैरवी में पूर्व प्रधान संजय पटेल ने उसकी मदद की। इसके बाद संजय की रचना से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और संबंध बनने के बाद रचना संजय से मोटी रकम भी लेने लगी। 2 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 महीने पहले शिवराज की मौत हो गई। तब से रचना अपने बॉयफ्रेंड संजय पर शादी करने का दबाव बना रही थी। संजय ने उसे काफी समझाया, लेकिन रचना नहीं मान रही थी। जब किसी तरह से उसने संजय की बात नहीं मानी तो फिर संजय ने रचना की हत्या का प्लान बनाया। इस साजिश में उसने अपने भतीजे संदीप पटेल और गरौठा के पसौरा गांव में रहने वाले प्रदीप उर्फ दीपक अहरवार को भी शामिल किया। 9 अगस्त को संजय, संदीप और प्रदीप रचना को कार में बैठाकर घुमाने के बहाने से ले गए। संजय ने कार में भी उसको समझाया, लेकिन वो शादी की जिद पर अड़ी रही। इसके बाद संजय ने कार के अंदर ही रचना का गला घोंट दिया। फिर तीनों लोग लाश को किशोरपुरा गांव में महेवा रोड पर लेकर पहुंचे। यहाँ विनोद पटेल के कुएं पर धारदार हथियार से रचना के शव के 7 टुकड़े किए गए। फिर इन टुकड़ों को अलग अलग बोरियों में भरा गया। साथ में बोरी में ईंटें भी भरी गईं, जिससे लाश पानी में ऊपर ना आ सके। इसके बाद 3 बोरियों को कुएं में डाल दिया, जबकि सर, पैर समेत बॉडी के अन्य पार्ट 7 किलोमीटर दूर रेवन गांव के पास लखेरी नदी में फेंक गए। इसके बाद तीनों अपने अपने घर चले गए थे। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी पूर्व प्रधान संजय पटेल व उसके भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य तीसरे आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक अहरवार की तलाश की जा रही है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झांसी डीआईजी ने इस अंधे कत्ल का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 13/8/2025 को थाना टोड़ी फतेहपुर झांसी में एक बिहड़ एरिया है, उसी में एक कुएं में 2 बोरियों में हमें एक शव का टुकड़े मिले थे। फिलहाल ब्लाइंड मर्डर थी और उसके लिए उसी चीज को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने करीब 8 टीम गठित किए थे और उसके अलावा 10 और टीम भी गठित किए थे कि अलग अलग गाँवों में जाके उस महिला के मतलब किसी महिला का मिसिंग या कुछ चीजें पता करने के लिए उसी के दौरान जब हम लोगों की मतलब बृहद कार्रवाई से लगातार जब परिश्रम किया है तो हमारे एसपी आरए, सीओ मऊरानीपुर, तो एसओ टोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो तीतमगढ़ की निवासी थी।
एक और ये जो अक्यूज्ड है, जो इस घटना को कारित करने वाले 3 अक्यूज्ड है, उनके नाम है संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान गांव महेवा तोड़ी फतेहपुर के हैं, संदीप पटेल जो इनके भतीजा है, और एक और इनके जो साथी थे वो है प्रदीप अहिरवार जो महेवा का ही था। और इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचकर पहले इनको गला दबा के उनकी मतलब हत्या की है। उसके बाद पुलिस से और अन्य चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने एक सुनसान जगह पे ले जाकर बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में करके बोरियों में डाल के अलग अलग जगह पे फेंक दिए थे। इस पे बहुत ही अच्छी तरह बृहद कार्य से जो खुलासा हमारे टीम ने किया है, उसके लिए रेंज डीआईजी सर ने पूरी टीम को 50,000 इनाम की घोषणा की है। सर क्या कारण है? कारण जो प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में पता चला कि एक मुकदमे के पैरवी के दौरान उक्त महिला से जो है महेवा ग्राम पूर्व प्रधान संजय पटेल से इनकी दोस्ती हो गई थी, निजी संबंध बन गए थे। संबंध के बाद महिला उनको दबाव डालने लगी उनसे कि उनसे शादी कर ले, और बीच में जो 2 साल की इनकी जो निजी संबंध थे उस समय पे अधिक मात्रा में पैसे भी उन्होंने लिया था। उसी के बात को लेकर तनाव में आकर इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है अपने दोनों साथियों से और ये घटना का अंजाम दिया। प्रदीप अहिरवार को कोई लालच दिया गया था? जो पूछताछ के दौरान यही पता चला कि प्रदीप अहिरवार को इन्होंने कुछ पैसे दिए थे और उसी पैसे के कारण उन्होंने किया। पुलिस को क्या सुराग मिला था और जो अपराधी गायब करा रहे थे उसके लिए क्या नाम है? फिलहाल अपराधी जो 2 अपराधी हमारे कब्जे में है, संजय पटेल और संदीप पटेल। तीसरा साथी जो प्रदीप अहिरवार है, उसके लिए मेरे तरफ से 25,000 इनाम घोषणा की गई है और उसको भी जल्दी से जल्दी शीघ्र उनको पकड़ेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। महिला का सर कहाँ मिला? महिला का सर जो है नजदीकी एक पुल थी और पुल के यहाँ इन्होंने गाड़ी से वहां पर जाके वहां से डाल दिया गया था और वहीं से हमें महिला का सर प्राप्त हुआ। देखिए, पहले तो ये कम्प्लीटली एक ब्लाइंड मर्डर केस थी और जिस तरीके से अंजाम दिया गया था इतना आसान भी नहीं था, लेकिन हमारे पास पहले एक क्लू ये था कि जो जिस बोरी में इन्होंने डाले थे वो बोरी ये जो रेशन शॉप से जो ग्राम में मिलते हैं उसका था। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि देहात एरिया के होंगे, तो स्टार्टिंग में नज़दीकी जो रेशन शॉप्स उनमें पता करने की कोशिश की है। फिर बोरियों में जो हमें ईंट मिली थी, ईंट का भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराया था और उसका हमें पता चला कि कहीं ना कहीं वो जो मिट्टी जो मिलती है वो नज़दीकी गाँव के और तानों का है। तो हमने उसी एंगल पे पहले अपने पूरे नज़दीकी गांव में तानों पे अपने टीम्स को भेजा और चेकिंग कराने की कोशिश किया और उसी दौरान खास मुखबिर की सूचना पर एक पता चला कि एक महिला जो है कुछ दिनों से लापता है। तो उसी के आधार पर स्लोली हमने जब लिंक पकड़ के मतलब उसको पकड़ा तो हमें ये खुलासा हो गया। आरोपी पकड़े हैं सर, उनका आपस में रिलेशन क्या है? ये जो संजय पटेल और संदीप पटेल आपस में मतलब संदीप पटेल उनका भतीजा लगता है। संपूर्ण हिस्से जो भी अभी टीम को प्राप्त हुए सारे बोरी मिल गए हैं और उसका हम लोग और भी चेक करा रहे हैं और भी कुछ घटना सामने आएंगे तो आपका अवगत। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।